नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले 10 बजे की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। खबरों में बात होगी दिव्यांश की, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा का समय निकल गया है और पुलिस दिव्यांश का सुराग नहीं लगा पाई है। इसके साथ ही बात होगी भरतपुर में संत मामली की। इसके अलावा आज सरपंचों का महापड़ाव जयपुर में है और 36 मांगों को लेकर सरपंच आज धरना देंगे। इसके साथ ही बात कांग्रेस की होगी, क्योंकि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा दौसा में चलती बस में जूतम पैजार हुआ, साइट के लिए संग्राम हुआ, किसानों का मशाल जुलूस और पैर पसारता लंपी की बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही बात होगी हर घर तिरंगे की। तो चलिए, कांग्रेस की लाइव पीसी होने जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। चलिए सीधा वहीं चलते हैं। उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड भी अखबार है वो। जब अगर एक न्यूज़पेपर पे हमला हो सकता है तो कभी किसी पे भी हो सकता है। दिमाग में रखिए बात को। आज मीडिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती है कि वो बोल नहीं पा रहा है। बोलना चाहिए उसको। राहुल ठीक कह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। हिम्मत अपनी दिखाएंगे तो एक बात मैं क्या कि अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। जो आपके बातें कहने मेरे पास बहुत सारी, पर राहुल जी बैठे हैं तो मैं खाली एक बात आपको कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जो मार्टिन लिनोमन ने कहा था, जब जर्मनी में हिटलर की तानाशाही हुई थी और विपक्षी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अल्पसंख्यक को निशाने पर लेने लगे, वहाँ की जनता चुप रही, सोचती रही राजनीतिक लड़ाई। 45 में जब जर्मनी हिटलर की तानाशाही चलने के कारण पूरा बर्बाद हो गया जर्मनी, वहाँ के लोगों को बहुत पछताना पड़ा। अगर समय रहते हुए लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई जाती तो शायद देश बर्बाद नहीं होता। आपकी तो आगे बातें कहने को बहुत सारी है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। कहने का मतलब आज अगर चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन। एक बात कहकर मैं फिर बात खत्म कर रहा हूँ। पंडित नेहरू और जो जमाना था वो जमाने का, उनको मैं याद देना चाहता हूँ, मोदी जी को और इनकी RSS के इनके आकाओं को। राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक पैरा पढ़ के मैं बात मान लूंगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है। पंडित नेहरू कह रहे हैं अभी मैंने फहराया, फहराया था। क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है। ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी मुल्क का झंडा फहराया जाता है तो वह फिर तब तक नहीं झुकने दिया जाता है जब तक कि मुल्क के अंदर एक भी आदमी जिंदा रहता है। एक भी आदमी जिंदा रहता है। आज आप लोग इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन कर रही है और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने जा रही है। पंडित नेहरू कह रहे हैं आज जबकि आपने एक झंडा फहराया है, क्या आपके अंदर इस संकल्प की आग नहीं झलक रही है कि इसे झुकने नहीं दिया जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ये प्रण करें, इस झंडे की हिफाजत करने की पूरी ताकत आप में रहेगी और यह कि आज़ादी की खातिर आप अपनी जान को कुर्बान करने देने के लिए तैयार रहेंगे। जिस झंडे के नीचे आज हम खड़े हैं, जिसको आपने अभी सलामी दी है, वह किसी एक जमात का नहीं है, ये एक देश का झंडा है। अब तक अगर आपने किसी खास जमात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हुए काम किया है तो आप गलती पर थे। वे सभी लोग जो आज इस झंडे के नीचे खड़े हैं हिंदुस्तानी है, न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी है। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था।
अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में लेना चाहते हो, धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। राहुल जी, एक मिनट सीधा, वन बाय वन। राहुल जी, और डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा, सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया, आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हुई, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। सर, आप पार्लियामेंट में थे जब वाइसराय पर चर्चा हो रही थी, कहां है दिव्यांश? जो बच्चा गुम हुआ है, आखिर वो कहां है? जयपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अभी तक दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। एसएमएस हॉस्पिटल में सीसीटीवी में अपहरणकर्ता नजर आया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। बता दें कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से ये बच्चा गायब हुआ है। 4 महीने के बच्चे का किडनैप हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तीस घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी दिव्यांश का कोई पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर साफ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपहरणकर्ता सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक ये अपहरणकर्ता पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस इसे पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं परिजनों का भी हाल बेहाल हो गया है। एसएमएस हॉस्पिटल में अपने दूसरे बच्चे का इलाज कराने पहुंचे परिजनों पे आप सोच सकते हैं क्या गुजर रही होगी जब उनका दूसरा बेटा 4 महीने का दिव्यांश भी किडनैप हो गया। तो दिव्यांश आखिर है कहां? सवाल यह है, बच्चे को लेकर पैदल भागा था किडनैपर, पुलिस की पहुंच से वो अभी तक दूर कैसे है?
क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए होती है? क्या अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावा है? क्या आसपास के इलाकों की सघन तलाशी नहीं ली जानी चाहिए? शहर की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है? क्या पुलिस बच्चे की तलाश में कोताही नहीं कर रही है? क्या एक बच्चा चोर पकड़ने में भी अक्षम है जयपुर पुलिस? ये सवाल न्यूज़ 18 के हैं कि आखिर पुलिस अभी तक किडनैपर को क्यों नहीं पकड़ पाई है। बच्चे को लेकर पैदल भागा किडनैपर पुलिस की पहुंच से दूर कैसे है? क्या नाकेबंदी के बाद भी पुलिस किडनैपर को नहीं पकड़ पाई है? चार महीने के मासूम को ढूंढने में राजधानी की पुलिस लगी हुई है। बच्चे के अपहरण को करीब 31 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी के अति सुरक्षित समझे जाने वाले एसएमएस अस्पताल के बाहर से एक मासूम कैसे गायब हुआ, ये गुत्थी अनसुलझी है और ये वारदात जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। कि अनसुलझी गुत्थी, कौन ले गया 4 महीने के दिव्यांश को? घर से हमारा बच्चे घूम गो और हमारा बच्चे ले गो भाग गई। फिर कहा मैं काहे करूँ तो अब मुझे भाई फिर वो गाड़ी की थाना में ले जाओ इसको। फिर मैंने वहाँ कैमरा है ना उसके पास ले गो बापड़ो, फिर उसके पास ले जा वहाँ दिखायो कौन पाए वो आदमी ना पाया ना। जब फिर पाचो गार्ड मैंने ऐसे किया भाई यहाँ नहीं ना तो कुछ आप चलो थाना में। जब शाम थाना में ले गई चुमनो गार्ड लेके गया आपको? हाँ गार्ड लेके। उसके बाद में पुलिस आ गई थी। खूब बापड़ा भागे दौड़ा कर माने भी बेटा लेगा चा वहाँ जे मदद की आपको? खूब मेरी मदद भी खूब कर पूरा कोई 50 आदमी भेड़ा होगा पुलिस के? हाँ पुलिस के अब सर का नाव से देखो साहब पूरे होगा चा पूरे रात ढूंढने लगे। और मैंने किया भाई माता राम समता राम तारो बच्चे भी मिलेगो तो उन्हें सब कुछ देंगे पर समता से मिला अम्मा तो मुट्ठी में छको नहीं में खा दे। ये दर्द है उस परिवार का जिसका एक छोटा मासूम बच्चा कई घंटों से गायब है। एक बच्चे के अपहरण की आशंका है तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। ये व्यथा है मासूम दिव्यांश के परिजनों की। दौसा के एक छोटे से गांव से अपने बड़े बच्चे का इलाज कराने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। उसके परिजन को नहीं पता था कि यहाँ उन्हें दूसरा झटका लगेगा, यानी अपने 4 महीने के छोटे से बच्चे के गुम हो जाने का दंश झेलना होगा। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से गांव से, तब जाके पता पड़ा है कि बच्चा गुम हो गया। बच्चे को कोई लेके चले गया उसको। आपके बच्चे का जिसने अपहरण किया था क्या उसने कभी आपने उसको देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा उसको, फेस टू फेस नहीं देखा। बच्चा बड़ा एडमिट कब कराया था आपने यहाँ पर? बच्चा 25-26 तारीख को कराया था। ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं गांव चले गया था सर। हाँ। गांव जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ रहा था, वो डॉक्टर फाइल वगैरह भगा दिया था तो तब फिर मैं वापस आ गया। मुझको चल मैं आता हूँ मैं करवाता हूँ कुछ। दरअसल एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के दिव्यांश का अपहरण हो गया। मदद का झांसा देकर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को ले भागा। बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल की बागड़ यूनिट के गेट नंबर 5 से दिव्यांश का अपहरण हुआ। अपने दूसरे बच्चे के इलाज के लिए दिव्यांश के परिजन अस्पताल में थे, जहां एक अजनबी ने कहीं और अच्छे इलाज का भरोसा देकर उनका विश्वास जीता। और जब दादा ने अजनबी पर भरोसा कर बच्चा उसकी गोद में दिया तो मौका पाते ही दिव्यांश को लेकर अजनबी रफ्फू चक्कर हो गया। तो वहाँ खाना बट रहा था तो वहाँ से खाना लेके हम और मैं तो खाने बैठ गया और मेरे घर वाले है ना जिसका बहू के पास चली गई बच्चा था वो एक आंसू कटोरी एक आंसू पूड़ी वो उठाने लगे जब वो क्या कहते बच्चा तो मुझे दे दे तो बच्चा गया उसको दे दी। किसने? वो साथ गया था जिसको
फिर पता ये आए जतरे वो तो पार आपको मालूम ही नहीं चला? मैं मेरे पीछे की साइड बैठा था वो, फिर ऐसे मालूम नहीं पड़ा था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई ये घटना सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का दावा होने के बाद बच्चे के अपहरण की घटना का सुराग कैसे नहीं मिल पा रहा। परिजनों की शिकायत के बाद क्या पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में कोताही बरती? और अगर बच्चे की तलाशी को लेकर पुलिस सतर्क है तो नाकेबंदी के बाद भी अपराधी भागने में कैसे कामयाब हो गए? देखिए, अभी तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें कुछ टीमें सीसीटीवीज़ को भी देख रही हैं और हमारा जो टेक्निकल साइड है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पार्ट पर भी चल रहे हैं। अभी कुछ भी कंप्लीट करना मुश्किल है, कुछ क्लूज लगे हैं, लेकिन अभी जब तक इसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो तब तक हम कंक्लूसिव उस पर नहीं पहुँच सकते हैं। अभी एक तो टीम हमारी बाहर भी गई हुई है, तो अभी हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जब तक कुछ कंक्लूसिव आएगा तभी हम आपको दे पाएंगे। बहरहाल परिजन बेहाल है और पुलिस जांच की बात कर रही है। ऐसे में पुलिस के दावों में भले ही कितना भी दम हो, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होना हैरान करने वाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो दिव्यांश का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इसी को लेकर ज्यादा बात करेंगे, हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? इतने घंटे बीत चुके हैं, दिव्यांश का अभी तक कोई पता नहीं लगा है, पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची? चालू होने वाला है, 2 मिनट तो लाइव चल रहा है। देखिए 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है बीत चुका है, लेकिन दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। उसकी तलाश में 150 पुलिसकर्मियों से ज़्यादा टीम जो है यहाँ पर जयपुर में लगी हुई है। जयपुर पुलिस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक दिव्यांश का कोई सुराग नहीं लगा है। तो ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन्स पर कि ये जो किडनैपर है ये साफ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक खाली हैं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर जब आरोपी नजर आ रहा है सीसीटीवी में, पुलिस ने नाकेबंदी भी करी हुई है, तो फिर पुलिस के हाथ खाली अभी तक कैसे हैं? क्या पुलिस इस मामले में सख्ती नहीं बरत रही है? सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन्स पर, जिसमें अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है। ये वही अपहरणकर्ता है जिसने एसएमएस अस्पताल से 4 महीने के दिव्यांश का किडनैप किया है। दिव्यांश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो विष्णु, एक बार हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच पड़ताल? क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक दिव्यांश का सुराग नहीं लगा है और अब तक की जांच में जो है पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को कोई ही सुराग नहीं लगा है। उसकी तलाश में, हालांकि आरोपी की तलाश में जरूर से टीमें टॉप और मालपुरा के आसपास के इलाकों में भेजी गई है। उसके अलावा दौसा में पुलिस टीम भेजी गई है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो जो जी, तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है। बड़े सवाल है ये कि जब अपहरणकर्ता साफ नजर आ रहा है, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, नाकेबंदी की गई है, तो फिर किडनैपर पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा और बच्चे को अभी तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ कर ला पाई है? बड़े सवाल अस्पताल की सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं। दिव्यांश, जिसको 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। 4 साल का ये मासूम बच्चा है जिसे कल अस्पताल से किडनैप किया गया। बता दें कि बच्चे के परिजन अपने दूसरे बच्चे को लेकर अस्पताल में, एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे। वहीं उन्हें दूसरा, ये कह सकते हैं, सदमा तब लगा जब उनका 4 महीने का बच्चा दिव्यांश किडनैप हो गया।
पुलिस से मदद की आस है परिजनों को, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। किडनैपर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। तो सवाल यही है कि क्या बच्चे को लेकर पैदल भागा किडनैपर पुलिस की पहुंच से दूर है? क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए है? क्या अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावा हैं? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है इस मामले में? क्या पुलिस की नाकेबंदी बस कहने के लिए होती है?